हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी टेट, एच टेट, बी टेट, किसी भी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेकंड पेपर जो कि होता है उसके एसएसटी के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एमएससी फोर्थ सेम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वीडियो चेक करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं जो कि हमने उस टॉपिक में किया था कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आज हम उसी सीरीज में बात करेंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीन्स बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ऐसे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है, बस इसे ध्यान से एक बार दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। ये बहुत इजी है। ठीक है, तो बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते, तो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल नंबर। उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स रेडी किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है स्टेप्स। स्टेप 2, डबल डेवल मेथड। इस स्टेप को जो हम करने जा रहे हैं उसको हम डबल डेवल मेथड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने स्टेप्स में कुछ लिखा है। जब हमारे पेपर में कभी पूछ देता है कि स्टेप्स, राइट स्टेप्स टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल नंबर, ओके, तो हम इसमें स्टेप्स लिखेंगे। आप पेपर के लिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाद में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस स्टेप्स को हमें ध्यान से इसे याद रख लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है मल्टीपल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय 2। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसे हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम सबसे पहले इसके स्टेप्स देख रहे हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल के साथ इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीपल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय 2। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, ऐड नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट टू रिजल्ट। देखिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें ऐड करना है नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट में। ओके, नाउ स्टेप 3 इज मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 2। ठीक है, ऐड जो हमने किया था नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट में, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और स्टेप 4 में फिर है ऐड नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट टू रिजल्ट। उसके बाद हमने जो स्टेप 3 में किया था उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसमें हमें ऐड करना है नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट को। तो यही स्टेप जो है वो बार बार रिपीट होगा। स्टेप 5 में क्या है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल ऑल बिट्स आर ओवर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल है अ बाइनरी नंबर 10101। ठीक है, अब इसे हमें जो भी स्टेप्स दिया हुआ है उसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करना है। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हमें ये बिट दिया हुआ है 10101। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीपल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय 2। तो यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, 1 है यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो इसे जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या है, ऐड नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट टू रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, 2। ठीक है, और ऐड नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट टू द रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट आया था 2 और एडजेसेंट डिजिट क्या है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे हमें ऐड करना है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, फिर से 2 मिला। ठीक है, अब उसे स्टेप 3 में क्या दिया है, मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 2। हमें यहाँ पर 2 में जब हमने 0 ऐड किया था तो हमें रिजल्ट 2 मिला था। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसे जो भी रिजल्ट मिला उसे 2
से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिला यहाँ पर 4। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या है, ऐड नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट टू रिजल्ट। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें हमें नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट क्या है, यहाँ पर हमारा 1 है कि ठीक है, जैसे 1 0 1 है तो 1 हमें इसमें ऐड करना है, तो हमारा आया 5 रिजल्ट। ठीक है, अब इसी स्टेप को रिपीट करना है, जो हमारा रिजल्ट आया उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आया 10। एंड देन अगेन जो भी रिजल्ट आया उसमें हमें नेक्स्ट एडजेसेंट को ऐड करना है, तो हमारा आया 10। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आया 20। और फिर हमें लास्ट में क्या करना है, जो लास्ट हमारा डिजिट क्या है 1 बचा। ठीक है, एड नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट टू रिजल्ट, तो हमारा आया था यहाँ पर 20। और जब हमारा लास्ट डिजिट क्या बचा है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमारा क्या है 1, तो हमने जब ऐड किया तो हमारा यहाँ पर आ गया 21। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमारा रिजल्ट क्या आया है 20। तो हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा, अब हम एक और एग्जाम्पल ऐसे ही लेकर के चलते हैं। 1110 को, जो कि बाइनरी में है, उसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में हमें चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। ठीक है, तो हमने जैसे उसमें पढ़ा था स्टेप 1 में क्या करना था, मल्टीप्लाई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय 2। तो हम ऐसे करेंगे 2 to the power 0 इंटू फर्स्ट बिट क्या है 0 प्लस 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड बिट क्या है 1 प्लस 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई थर्ड बिट क्या है 1 प्लस 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 3 8। ठीक है, 8 प्लस इसका क्या आएगा 4 प्लस इसका आएगा 2 प्लस 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, बट इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा 8 प्लस 4 12 प्लस 2 क्या आया 14। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 14। मीन्स ये बाइनरी नंबर जो है जिसे हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारा, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। इस स्टेप इसमें हमें क्या करना है, इस मीन्स डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को जो है हमें रिपीटेड डिवीजन मेथड से हमें करना है बाय 2, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो भी हमारा दिया हुआ होगा डेसिमल नंबर उसे 2 से। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या है 19। ठीक है, इसे हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 9 2 से 18 और यहाँ पर एक हमारा बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 4 से 8, यहाँ पर हमारा एक बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 से 4, हमारे यहाँ पर बचेगा 0। फिर से 2 से करेंगे ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमारा बचेगा 0। तो अगेन इसको नीचे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पर ये वाला 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें अपने सहूलियत के लिए हम ये कर रहे हैं, इसे हम लिख देते हैं LSB। ये क्या है हमारा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और ये जो है नीचे हमारा वो है क्या है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट को हम पहले लिखते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमने जो डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन किया है, तो डेसिमल हमारा क्या था, डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन जो हमने किया है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1। तो जब हम 19 को जो कि डेसिमल है उसे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस करने के लिए खुद कीजिएगा तो समझ आ जाएगा। इसे प्रैक्टिस मोर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। और ये सारा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है और ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है हमारा वो है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद है जैसा हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, ठीक है, नहीं सॉरी, बाइनरी टू डेसिमल किया था, जिसमें हमने 2 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया था, जिसका स्टेप्स था कि मल्टीप्लाई मोस्ट सिग्निफिकेंट बाय 2। ठीक है, तो उसमें 2 की जगह पर 8 कर देना है। जैसे कि ऑक्टल में इसका बेस 8 होता है, वैसे ही इसे जो है 2 की जगह 8 डाल देना है। ठीक है, और 2 की जगह बस 8 यूज़ करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जैसे कि 2 3 कुछ भी नहीं, 2 3 7 4 मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, जो कि ऑक्टल नंबर है, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो इसे हम करेंगे जैसा कि हमने बाइनरी में किया था। ठीक है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 8 की पावर 0, यहाँ क्या है 4 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 7 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 3 इंटू 2। इसे आप इस साइड से भी लिख सकते हो, मुझे इधर से आसानी होती है इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 3 तो क्या आएगा, इसके जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1024 प्लस इसे जब 64 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा 192 प्लस 56 प्लस ये हो जाएगा 124। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा तो हमारा आया फ्रेंड्स इतना। ठीक है, तो जब हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिमिलरली बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, तो हमने जैसा कि किया था उस वाले में कि हमने रिपीट डिवीज़न बाय 2 किया था जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे ही डेसिमल को ऑक्टल में करना है। तो डेसिमल को जब हम बाइनरी में कर रहे थे तो हम 2 से बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, देखिए फ्रेंड, जब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो 2 से बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे ही डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो हम ऑक्टल को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 359। ठीक है, ये है डेसिमल में, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो हम इसे करेंगे डिवीज़न मेथड से करना है, हमें ऑक्टल काम कर रहे हैं, मीन्स ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल को, तो हम 8 से डिवीज़न करेंगे। ठीक है, जब हम इसे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44। ठीक है, और हमारा बचेगा 7। अगेन 8 से करेंगे तो हमारा होगा
फिर 8 से डिवीज़न करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये वाला 5 इधर आ जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि ये होता है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 4 7। समझ गए फ्रेंड्स। देखिए डेसिमल को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 8 से डिवाइड करना होता है, जो भी डेसिमल का नंबर हमें दिया हुआ होता है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट पहले लिखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की, ठीक है फ्रेंड्स। हेक्साडेसिमल से पहले मैं एक और कन्वर्जन आपको बताना चाहती हूँ, जो कि है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे होगा, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही ले लेती हूँ 5 4 7, ठीक है। ये एक ऑक्टल नंबर है, ओके। इसे जब बाइनरी में करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे ना मीन्स अलग अलग करके देखना। 5 का बाइनरी क्या होता है, 4 का बाइनरी क्या होता है, 7 का बाइनरी क्या होता है। तो जब हम 5 का बाइनरी निकालेंगे तो इसमें 5 4 7 का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर करके मैं नेक्स्ट पेज में दिखा देती हूँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स क्या है, तो 5 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है। 2 2 सा 4, हमारा बचेगा 1, 2 1 सा 2, बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का हमारा हो गया 1 0 1, ओके 5 का। अब हमें निकालना है 4 का। तो 4 का जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 2 सा 4 0, फिर 2 1 सा 2 0 और फिर 2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का हमारे पास क्या आ गया 1 0 0। अब हमें निकालना है 7 का। 7 का जब हम निकालेंगे 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, फिर उसके बाद 2 ये 0, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। तो 7 का हमारा हो जाएगा 1 1 1। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब तो यहाँ पर हमारा होगा, नेक्स्ट पेज में मैं दिखाती हूँ कि 5 4 7 जो कि एक ऑक्टल नंबर था, जब हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का क्या था 1 0 1, 4 का 1 0 0, 7 का 1 1 1, जो कि हो गया बाइनरी, ठीक है। तो ऑक्टल टू बाइनरी ऐसे निकलता है। जैसे हमें ये ऑक्टल दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्टल हमें दिया हुआ है, तो पहले हम इसका बाइनरी निकालेंगे, फिर इसका बाइनरी निकालेंगे, फिर इसका बाइनरी निकालेंगे और तीनों का हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके फ्रेंड्स, तो हेक्साडेसिमल क्या है, जैसे कि नाम से पता चलता है इसका बेस जो है वो 16 होता है, ओके ठीक है। तो जैसे हमने बाइनरी में किया था, बाइनरी में जब हमने किया था तो उसका स्टेप्स था ना कि सबसे पहले हमें 2 को मल्टीपल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय 2, फिर से हमें ऐड करना था नेक्स्ट एडजेसेंट डिजिट जो भी रिजल्ट आया था उसमें। तो यहाँ पर जो हम 2 से कर रहे थे उसको यहाँ पर हम 16 से करेंगे, ठीक है। बाइनरी में 2 से किया था, ऑक्टल में 8 से किया था, अब हेक्साडेसिमल में 16 से करेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल मैं लेके समझाती हूँ। हेक्साडेसिमल में मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ 10A4, ठीक है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में,
ओके फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हेक्साडेसिमल में मैंने बताया था कि 16 डिजिट होते हैं। ओके, जिसमें 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 होता है। उसके बाद 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को हम बी बोलते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। ठीक है, 15 तक हमारा 16 मतलब 16 डिजिट हो जाता है, इसलिए हम 15 तक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स, 10। ठीक है, तो अब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 16 टू द पावर 0 इंटू क्या दिया हुआ है हमारा 4 प्लस 16 टू द पावर 1 इंटू ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स हमारा 10 प्लस 16 टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस 16 टू द पावर 3 इंटू क्या है हमारा 1। ठीक है, जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4096 प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 160 और प्लस हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 6। ठीक है, ये आ गया फ्रेंड्स हमारा 4260। ठीक है, समझ आ गया फ्रेंड्स। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कोई भी जैसे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में नंबर में हमें 16 डिजिट तक लेना होता है, तो 0 से 9 तक जो हमारा नंबर्स होता है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 10 से 15 तक हम इसे अल्फ़ाबेटिकल की यूज़ करके हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी। ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13 एंड ऐसे ही 15 तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है 10A4। ए का मतलब क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी टू डेसिमल में, ठीक है, वैसे ही जो है यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल में हमने 2 लिखा था, ऑक्टल टू डेसिमल में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था और हेक्साडेसिमल में हमने 16 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। हमारा लास्ट कन्वर्जन है जो कि है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, तो हेक्साडेसिमल इसमें हम जानते हैं कि हम रिपीट करते हैं डिवीज़न को, जिसमें भी हमें चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से बार बार डिवाइड करते हैं जो भी दिया हुआ रहता है नंबर। जब हम ऑक्टल को बाइनरी में डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करते हैं तो 8 से बार बार डिवाइड करते हैं। अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं। ओके, तो हम करेंगे जैसे कोई भी एग्जांपल हमारा दिया हुआ है 650 जैसे डेसिमल है, उसे हमें करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो 650 को हम डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा और हमें बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा ना, तो 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ए से। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, फिर 16 करेंगे तो 2 से करेंगे हमारा बचेगा 8, फिर से 16 से करेंगे तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया 28A। ठीक है, ए का मतलब क्या है 10 मीन्स 2 8 10 A 10 16। लेकिन हम हेक्साडेसिमल में हम ए को मीन्स 10 को ए ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 28A मीन्स जब हम ये हमारा डेसिमल दिया हुआ है, हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है मतलब 16 की बात तो आएगी। जब 16 की बात आएगी तो 16 से बार बार हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हमारा आ गया ये रिजल्ट। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमने कन्वर्जन किया, आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको जा करके जितना भी मैंने किया है आप वीडियो पॉज करके उसके बाद उस एग्जाम्पल को एक बार खुद करके देखेंगे, उसके बाद अपने मन से कुछ और एग्जाम्पल ले करके उसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, और आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख
देख लीजिएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसे देख करके आइएगा, उसके बाद आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, दोनों वीडियो कनेक्टेड है, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ गाइस, आप इसे मीन्स प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक वीडियो पहुंचे और उन्हें हेल्प मिले। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको फिजिक्स में चाहिए कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को आप तक बना करके पहुँचाने की। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए एसएस एजुकेटेड पर। थैंक यू सो मच।